जीवन में मस्तिष्क में बार बार विचार आते हैं, आखिर रोग क्यों होता है? मृत्यु का सत्य स्थान तक जाने के लिए एक बहाना चाहिए, एक ऐसा क्यों? रोग भी दो प्रकार के होते हैं, पहला साध्य और दूसरा असाध्य। साध्य रोग वो होता है जो कि उपचार के माध्यम से ठीक हो जाता है, और असाध्य रोग वह होता है जो कि उपचार के रोग हमें पिछले कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। देखिए, असाध्य रोग हमें पिछले कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है, मैंने क्या बताया आपको। लेकिन आज तक असाध्य रोग हमें पिछले कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है, लेकिन आज तक चिकित्सक विज्ञान, आयुर्वेदिक विज्ञान, यूनानी विज्ञान, होम्योपैथी विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान यह बताने में सक्षम नहीं है कि रोग क्यों होता है और कब होता है। कोई भी अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, कोई भी अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, कोई भी अच्छा हकीम ठीक कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में कौन सी बीमारी कब उत्पन्न होगी इसे बताने में सक्षम नहीं है। लेकिन इन बीमारियों को खोजने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 5000 साल पहले प्रत्येक मनुष्य के बारे में, प्रत्येक बीमारी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे दी थी। इस विज्ञान को ही हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं विज्ञान के आधार पर सीखने, हमें विज्ञान के आधार पर हमें जो बातें सीखने को मिली, अभी हम वहां तक तह तक नहीं पहुंच पा रहे, और हमें उन ऋषि मुनियों ने जन्म पत्री के आधार पर इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे दी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सारे समझदार हैं, सारे मैच्योर हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो मैच्योर ना हो। जब हम गर्भ से बाहर आते हैं उस समय यह गति के आधार पर हमारी जन्म पत्री, उस समय सूर्य की गति के आधार पर और पृथ्वी जो घूमती है उसके आधार पर जन्म पत्री बनाई जाती है। जन्म पत्री को पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उस समय हमें यह पता लग जाता है कि हमारी जिंदगी में कौन सा साध्य या कौन सा असाध्य रोग होने वाला है। जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, जब हम गर्भ से बाहर आते हैं उस समय हम इस ब्रह्मांड से पाप रहित, झूठ रहित, स्वच्छ पानी की तरह निर्मल होते हैं, जैसे बृहस्पति देव। हम देव का स्वरूप होते हैं। हमारे जो शुद्ध जल की तुलना करी गई है वो बृहस्पति से करी गई। हमारा कोई अपराध नहीं होता और न ही कोई पाप होता, और न, लेकिन उस समय पर ज्योतिष विज्ञान में कैसे बता देते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से होगी, ब्लड कैंसर से होगी, इस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु जलने से हो जाएगी, ये इस व्यक्ति शादी होने के इतने साल बाद इसकी पत्नी का देहांत हो जाएगा, ये इसके बच्चा होगा और मिसकैरेज हो जाएगा। ये सारी बातें हम कुंडली के बच्चे के जन्म होते ही देखते सार सारी बातें बता देते हैं, और विज्ञान ऐसी बातें नहीं बता पाती। तो आप खुद सोचिए कि हमारे इस ज्योतिष विद्या में और उस विज्ञान में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन आज भी वैल्यू उस विज्ञान की ज्यादा होती है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? मुझे आ रही है तेरी बेटे, आ रही है जी, कर्म टूट जाता गुरुजी आवाज आ रही है। अब बेटे जिसका नेटवर्क खराब होता है वो खासकर ना बोले कर, वो कर्म टूट जाता है। जिसको अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। एक फ्लो में मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मुझे एक ईश्वरी रूपी शक्ति का भाव हो जाता है, अब मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोलता हूं। और उस कर्म में टूटते ही इसे कहते हैं कि मेडिटेशन में आदमी को टोकते ही वो ध्यान की जो रूपरेखा है वो खत्म और खराब हो जाती है। चलो कोई बात। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इस दुनिया में विज्ञान का जितना भी विकास हुआ है, मंगल की मैं इससे पहले बताता हूं जिसके आधार पर हम बता देते हैं, मंगल की दिशा में यदि व्यक्ति की मृत्यु को प्राप्त होगी, अभी मेरे पास एक कुंडली आई, उस पर मंगल और राहु की युक्ति थी, वो व्यक्ति काफी दिन यशोदा में गाजियाबाद एडमिट रहा हॉस्पिटल में, शायद या दिल्ली रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने बताया था उस पर एडमिट होने के बाद, आईसीयू में रहने के बाद एक्सपोर हो गया, क्योंकि उसमें मंगल और राहु का योग बना हुआ था। दशा राहु की चल रही थी।
हम कितनी आसानी से इन सब बातों को जज कर सकते हैं यदि हम उसे पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो। यदि नहीं रखते तो उसका कोई इलाज नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने अपने आप कैमरे ऑन कीजिए। बेबी कैमरा ऑन करो, अजय शर्मा जी कैमरा ऑन करो, अभिषेक जी कैमरा ऑन करो। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग आएगी फिर सारे। चांदनी जी अगर आप ऑन कर सकती हैं ऑन कर लो। बजाज जी आप भी ऑन करो, शिवाजी आप भी ऑन करो, सब ऑन कीजिए। ऐसा ना फिर आएगी रिकॉर्डिंग तो सब। संदीप जी, रीटा जी, संतोष जी, जो नहीं कर सकता कोई एक काज है वो ना करे, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क। अब जैसे संध्या जैन है, ये लोग साध्वी हैं, तो ये ना करे, कोई परेशानी। ठीक है, सुमन राणा जी आप ऑन कर सकते हैं, कर लेनी, कोई परेशानी। तेजस्वी जी आप भी कीजिए। हाँ जी, अब मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया का विज्ञान जितना ही विकास हुआ है, उस विकास का केंद्र मानव जीवन के मस्तिष्क। इस दुनिया का जितना भी विकास हुआ है उसका केंद्र बिंदु हमारा मस्तिष्क है, माइंड। मनुष्य अपने शरीर में जिस प्रकार की भी गणना करता है, उस प्रकार हम अपने जीवन के चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इच्छा होती है कि हम हवाई जहाज से यात्रा करें, मतलब हवा में उड़ें, हम अगर ये कल्पना करते हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं, तो हमने उस कल्पना को पूरा करने के लिए अपने को हवाई जहाज पैदा कर दिया, हवाई जहाज की उत्पत्ति कर दी, और हम उसमें बैठ कर ऊपर उड़ने की इच्छा रख रहे हैं। ये सब काम कहां से हुआ? मस्तिष्क से। कहां से? मस्तिष्क से। ठीक है, अच्छा, हमें हवा में उड़ते हैं। अच्छा, अगर यही विचार हमारे मन में जब ये विचार आया, क्यों ना हम तेज भागें, तेज दौड़े, हम हवा की तरह, घोड़े की तरह भागें, तो हमने अपनी मस्तिष्क में ये बात आने के बाद हमने कारों का निर्माण किया। कारों का निर्माण होकर आज हम बहुत तेजी से कारों में बैठकर दूर तो भाग सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, उससे हमारा कोई दोष नहीं होता, उसके बावजूद भी हम इस दुनिया में परेशानियों व दुख को भोगते हैं। इसलिए पूर्ण दावे के साथ कहा जा सकता है, पिछले कर्मों के आधार पर हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। यदि पिछले कर्म नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर उस बच्चे के साथ इतनी सब स्थिति खराब क्यों पैदा होती है? आप लोग सब रिसर्च करिए, खोज करिए, और उसके बाद मुझे ही बताइए। मुझे भी आनंद आएगा जब आप ऐसी बात बताएंगे, तो मेरा भी मानसिकता का थोड़ा विकास हो। ठीक है, अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अब बताना चाहता हूं ज्योतिष कहां बोलती है। यदि हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं, तो जब हमारा जन्म होता है उस समय ग्रहों की दशा उल्टी होती है। जैसे शनि का वक्र होना, बृहस्पति का नीच होना, शुक्र का नीच होना, चंद्रमा का नीच होना, गुरु का नीच होना, और केतु राहु तो नीच में रहते रहते हैं। तो ये सारे ग्रह उस अवस्था में, उस समय में, उस काल में नीच अवस्था में होते हैं, जब दूषित आत्माएं नीच समय में उन शरीरों में प्रवेश करती हैं, तो उनके वो सारे के सारे ग्रह उल्टे हो जाते हैं, और उनके जीवन में परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैंने क्या बताया? यदि हमने बुरे कर्म करे, हमारे प्रारब्ध में बुरे कर्म थे, अगर हमारा सप्तम स्थान खराब हो जाता है, उस व्यक्ति को यदि उस अत्याचार करा है, तो उस व्यक्ति का सप्तम स्थान खराब हो जाता है। जब सप्तम स्थान खराब हो जाता है, तो उसे इस जन्म में पति पत्नी के सुख में परेशानी मिलती है। देखो, हमारे विज्ञान ने कितनी जल्दी 1 सेकंड में बता दिया। क्या विज्ञान ये बता सकती है कि इनके पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे? और हमारे ज्योतिष वर्ग, आप सब भाई इस बात को 1 सेकंड में बता सकते। मैंने बच्ची को क्लास में 1 सेकंड में ये बता दिया कि आपके हड्डी की समस्या हो सकती है। अंकों के आधार पे, हम अंकों के आधार पे व्यक्ति को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, अंकों के आधार। क्योंकि जब वैदिक ज्योतिष का जन्म हुआ था, उसी के साथ साथ अंकों की ज्योतिष भी। 1 से लेके 9 ग्रह हैं, उधर 1 से लेके 9 ग्रह हैं जो ब्रह्मांड में रहते हैं। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, और 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल। 7 ग्रह
वैदिक में है और सात्विक है हमारे न्यूमरोलॉजी। अब इन्हीं का चारों तरफ खेल घूमता है। जितनी आप इन ग्रहों पे पकड़ मजबूत बनवा लेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट और होनहार बन जाएंगे, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कौन सा अंक मिस होने पे आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हर तरह से आपको जानकारी मिल जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति। देखिए अब इसके बाद मैं क्या बताना चाहता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ मैटर। हाँ, यदि अच्छा, अब मैंने क्या बताया, कुंडली के फलादेश स्वसुंदर होंगे। एक अच्छा जोशी आपको जिंदगी की भविष्यवाणी कर सकता है। आप लंबी आयु को हो या छोटी आयु, क्या साइंस बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या साइंस बता सकती है कि आपकी आयु कितनी होगी? ज्योतिष आपको एक सेकंड में बता सकती है। लेकिन अब मैं जो बताना चाहता हूं, जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, जिसने पिछले जन्म में अपने माता पिता की सेवा करी, जिसने अपने प्रारब्ध में अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहे, जिसके पिछले जन्म में अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहे, पिछले पिछले जन्म में गुरुओं के साथ संबंध अच्छे रहे, तो अब उन व्यक्तियों को जो इस जन्म में जन्म होगा तो उनके जो ग्रह हैं वो अच्छे होंगे। अच्छे कैसे होंगे अब ये भी जानिए। देखिए वैदिक का पाठ है, हम पढ़ना नहीं चाहते, फिर मैं कह रहा हूं हम बातें करना चाहते। अगर हम जरा सी भी थोड़ी स्टडी करें तो हम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। अगर हमने पिता के साथ, दोनों दृष्टिकोण से बता रहा हूं, वैदिक से भी और न्यूमरोलॉजी से, अगर हमारे अच्छे रहे तो सूर्य हमारा अच्छा हो जाएगा, एक नंबर हमारा अच्छा हो जाएगा। अगर हमने अपने माता के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए तो हमारा 2 नंबर अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे गुरु के साथ अच्छे संबंध रहे तो हमारे बाबा के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाए तो 3 नंबर अच्छा हो जाएगा। अगर हमने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया तो हमारा 4 नंबर ठीक हो जाएगा, राहु ठीक हो जाएगा। अगर हमारा संतान के प्रति, कन्याओं के प्रति, बुआ मौसी रिश्तों के प्रति हमारे भाव अच्छे रहे तो 5 नंबर हमारा अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे पत्नी के प्रति संबंध अच्छे, साथ साथ अगर हमारे स्पिरिचुअल, अपने खानदान, बाबा दादा, संतान, परिवार के प्रति समर्पित भाव रहे, आध्यात्मिकता रहे तो हमारा 7 नंबर हो जाएगा। और यदि किसी कारण से हमने अपने लेबर की सेवा करी, नौकर की, चाकर की मेहनत करी, किसी के साथ अत्याचार नहीं करा तो हमारा 8 नंबर सही हो जाएगा, शनि ठीक हो जाएगा। और यदि किसी का हमने शोषण नहीं करा, ताकत का दुरुपयोग नहीं करा, किसी पर अत्याचार नहीं करा, किसी के पैसे नहीं ठगे, हमें ज्यादा ब्याज पे पैसा नहीं दिया तो हमारा 9 नंबर ठीक हो जाएगा, मंगल ठीक हो। ये मैंने आपको बातें बताई। अब हमारे अगर जब ये सब अंक ठीक हो जाएंगे, जब हमारा जन्म होगा तो उस समय हमारे सौर मंडल में ये सारे के सारे ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे होंगे। जब ये अच्छी स्थिति में होंगे तो हमारा जो अगला जन्म होगा अनुकूल होगा और हमारे शरीर में कोई बीमारी भी नहीं होगी और हमारे को परिवार का, माता का, पिता का, भाई का, अब भाई मंगल का कारक है, पिता सूर्य का कारक है, सारे रिश्ते मजबूत होंगे और हमें किसी भी बीमारी से जल्दी से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भगवान आपको बार बार चेतावनी देता है, अपने कर्म करो और मुझे भूलने की कोशिश ना करो। भगवान बार बार आपको चेतावनी देता है कि अपने कर्म करो, मुझे भूलने की कोशिश मत करो। आपको बार बार चेतावनी देता है, आप कर्म करो, मुझे भूलने की कोशिश नहीं करते। आप नास्तिक होकर सारे वो दुष्कर्म करते हैं जो एक मानव को नहीं करने चाहिए। आप स्वस्थ होते हुए आप बार भगवान को याद करते हैं और चिल्लाते हैं, इसलिए अस्वस्थ होने पे आप भगवान को याद करते हैं और चिल्लाते हो। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा है, दुख में सुरमिन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुरमिन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी को ज्योतिषी नहीं थे, कबीरदास जी कोई ज्योतिषी नहीं थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि लोग उन्हें ईश्वर तुल्य मानते थे और उनकी आस्था थी। इसलिए हर व्यक्ति, महान व्यक्ति भगवान का को मानता है क्योंकि यह प्राकृतिक का सिद्धांत है। भगवान के बिना इंसान चल भी नहीं सकता। प्राकृतिक के विकास के बारे में
वह मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जो विज्ञान के अंदर लिखा है पूर्ण रूप से गलत है। और भविष्य में यह गलत साबित होता है कि मैं अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से यह दावा करता हूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के विस्फोट से नहीं हुई। यह भगवान का बनाया हुआ एक प्रयोजित विधान है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अंधा, लंगड़ा, लूला है और नाक टेढ़ी है, उसे कान नहीं है और 2 सिर वाला पैदा होता है, या वो हीरा होता है, या उसने ऐसा कोई पाप किया है जो दुनिया को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पता नहीं सकता? जवाब आधुनिक विज्ञान के पास क्या है? ऐसा क्यों? उसने ऐसा क्या कर्म कर रखा है कि उसने ऐसी स्थिति पैदा हुई? जबकि जब बच्चा गर्भ से आता है तो एक पवित्र बृहस्पति की तरह जल। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी परेशानी क्यों होती है? इस प्रकार के मृग असह्य रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इन बातों का जवाब आधुनिक विज्ञान के पास ना है, ना था, ना होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसकी किस्मत में असह्य रोग है। असह्य रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के रोग के लिए उन्हें आत्माओं को गर्भ प्रवेश कराया जाता है। जिन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं तो उन्हें बुरे आत्माओं को बुरी दशाओं में जन्म करवाया जाता है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप पैदा होते ही अपने भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने आपके नसीब में क्या लिखा है, आप इस दुनिया में कैसे कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, आपका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। पैदा होते ही अगर आप अपने भाग्य के बारे में जान जाते हैं तो कर्म के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है। अगर भगवान ने उसकी जिंदगी में बीमारी दी है तो आप उपाय के माध्यम से, प्रभु के आशीर्वाद से उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। रोग क्यों होता है? इन रोग की उत्पत्ति कारण क्या होते हैं? इन रोग को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? मैं इनके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। जब हम गर्भ में होते हैं उस समय इनका प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार से पड़ता है? क्या गर्भ में विकसित होते हुए हम इन ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं? प्रयास। अब मैं ये पूछता हूं कि ये मैंने अपने विचार दिए, मैंने अपने विचारों से एक लेख लिखा है, ये तो क्या ये सही है या इसमें कोई त्रुटि है? हमारी क्लास में एक समय बुजुर्ग 70 साल की उम्र के डॉक्टर साहब अमेरिका से हैं और ये बता सकते हैं क्या मैं डॉक्टर साहब जो कुछ मैंने पढ़ाया बताया, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? कि जो भी चीजें हैं वो स्थिति के अनुसार बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे आप सुभाष जी? हाँ, क्या कोई क्लास में हेमा बंबई से कुछ बोलना चाहेंगी? हेमल जी, जो मैंने इतना कुछ बताया क्या इसमें कुछ वजन है नहीं है? हेमल जी बिल्कुल 90% शर्मा जी आपकी बात में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपकी बात में 90% वजन है, नो डाउट। हर चीज हमें अपने कर्मा के हिसाब से मिलती है। जैसा कर्मा हम जिस जन्म में करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। और कोई भी एक बर्थ की बात नहीं है ये, किसी भी एक बर्थ की बात नहीं है। किसी भी एक प्लैनेट को हमें एल्जॉर्टेड करने के लिए या डिप्लेटेड करने में टाइम लगता है, नो डाउट। अगर किसकी हॉरोस्कोप में सन अच्छा है, मून अच्छा है, मान लो मैंने जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 4 प्लैनेट भी अगर उच के हैं, यानी वो सज्जन कितने जन्मों से इन कामों में लगा हुआ है। और जो आप निकाल के लाए हो कि वेदों का, मैं ये कहूंगी कि आपने ये वेदों का निचोड़ निकाला है। कोई ये नहीं है कि हाँ, लेकिन आप डिवाइन का काम कर रहे हो तो गाइडेंस आपको मिलती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में ड्रास्टिक चेंज देख के। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हेमल जी, आज सुबह वैदिक क्लास में हमने आशमा जी ने बताई दिया, बहुत अच्छी क्लास थी। अब उसकी चर्चा करेंगे हम सेकंड सेशन। आप सुबह नहीं आ पाई क्लास में, लेकिन आज हमने उनकी कुंडली देखी और मतलब ये आशमा जी बहुत अच्छी बच्ची हैं, लुधियाना से हैं, पंजाब से। और आज अभी इन्होंने सुबह बताया था, बहुत अच्छी बताया। हाँ, अब और कोई बताना चाहेगा जो मैंने बताया उसके बारे में? सविता जी, भारद्वाज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सविता भारद्वाज जी कुछ बोलना चाहेंगी?
जी गुरुजी। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? जो मैंने कुछ बताया उसमें कितना वजन है? देखिए आप सब एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हाँ जय देखिए माता दी सब। गुरुजी। जय माता दी। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने अपने आप से सारी स्टडी को रेडी किया है, इसमें आपने जो बहुत अच्छा किया, जो पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर आए हैं आप, तो हाँ बिल्कुल हाँ। ये 200% है कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है उसी से हमें असाध्य रोग मिलते हैं। तो ये जो भी रोगों की रूपरेखा है, ये हम अपनी कुंडली से बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हमारे कौन से ऐसे कर्म है जिसकी वजह से हमें ऐसे रोगों की प्राप्ति हुई है इस जन्म में, चलो जिनका भोग हमें क्या भोगना बोलते पड़ता है। हैं, पिंकी जैन, हाँ जी सर। आप कुछ बताना चाहेंगी? आपको क्या एक्सपीरियंस है, अनुभव है? अपनी उम्र के मुताबिक, ज्ञान के मुताबिक आपने सब कुछ पढ़ रखा है। आप हीलिंग भी करती हैं और काफी कुछ करती हैं, मुझे जानकारी है। तो जो भी कुछ जी मैंने अभी बीमारी के बारे में बताया, एक मेरे अपने विचार थे ये, ठीक है? तो इससे कहाँ तक आप सहमत है? थोड़े से अपने विचार थे। ऐसे देखो, इससे क्या होता है कि हमारी इंटेलिजेंसी डेवलप होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और देखिए मैं एक बात और बताता हूँ सबको, हर आदमी अच्छा है। नजरिया है हर आदमी का हर चीज के प्रति। लॉकडाउन हो रहा है, कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा बता रहे हैं। नजरिया है, काम जो होता है वो सब ठीक ही होता है, नजरिया होता है। तो मैं आपसे राय लेना चाहूंगा पिंकी जी, क्योंकि आप हमारे क्लास के सीनियर भी हैं और काफी अनुभवी है। जी सर। सर देखिए इस हमारी टाइम अगर जो हम अभी, अब एक मिनट, हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं। मुझे टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं। अगर आपका कल नहीं भी, मैं कल पूरा कर दूंगा आपको इसका मेडिकल का, और कुंडली कल लगा दूंगा। नहीं होगा परसों कर दूंगा। मुझे टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं मेरे पास। बिल्कुल कोई टेंशन मत करना किसी भी तरह। हाँ आप बताइए पिंकी जी। मैं लेकिन जो विचार देना चाहता है इस टॉपिक पे, तो मैं उससे राय लेना जोड़ चाहूंगा। जैसे हेमल जी ने कहा 90% हम सही बोल रहे हैं, तो अपने अपने विचार दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैं चाहता हूं कि कल जी आप लोग आगे चल के एक अच्छे शिक्षक बने और एक अच्छे ज्योतिषी बने। और आज मैंने वैदिक में बताया था, आज आप मिस हो गई पिंकी जी, बताया था कि कौन कौन लोग ज्योतिष में सफल हो सकते हैं। आज मैंने शुक्र की चर्चा करी। खैर आप बताइए अच्छा। पिंकी जी, आप बताइए। देखिए जो बोलिए। हमें बीमारियां होती हैं वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही होती हैं। अगर हम अपना कर्म सही रखेंगे तो हमें उसी का फल मिलेगा। देखते हैं, करते हैं, वो सब ज्योतिषों को ज्ञान होता है उस चीज का, कौन से भाव से, कौन से ग्रह से आपको ये बीमारियां आई। और जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा ही हम इसमें डीप स्टडी में जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। क्योंकि हम मेडिकल के बारे में, मतलब रीटा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे बड़ौदा से? हाँ सर। कुछ बोलना चाहेंगी जो हम पढ़ा रहे हैं बीमारी के बारे में? आप हमारी हाँ हाँ। क्लास के, आप भी काफी सीनियर वो हैं, तो आप हाँ थोड़ा सर। बोलना चाहिए, बोलिए। हाँ सर, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो तुरंत कुंडली रेडी हो जाती है, तो उसके इससे पता चल जाता है कि उसका क्या फेजेस ऑफ लाइफ में वो क्या क्या फेस करेगा वो बच्चा। तो उस हिसाब बहुत से बढ़िया, हमको वो प्लैनेट्स ऊंच नीच का देख के हम लोग उसका रेमेडी करेंगे तो उतना सफरिंग नहीं होगा, बहुत बढ़िया, सफरिंग्स बहुत कम हो बहुत जाएगा। देख, बहुत अच्छा और बताया। इनका भाव कहने का ये है, अगर हमें ग्रहों का मालूम हो जाएगा तो हम उस हाँ। ग्रह से संबंधित रेमेडी कर सकते हैं, तो उस हम्म। कष्ट की कुछ दूरियों को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा। हाँ। सुमन राणा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सुमन राणा जी कुछ कहना चाहेंगी? अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास तक तो? कोई और बोलना चाहेगा तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो फिर हम आगे चालू करते हैं। गुरुजी संतोष शर्मा बोल। हाँ जी बोलिए संतोष शर्मा जी। गुरुजी जो आपने बताया वो 100% एकदम सटीक है। जिस तरह से जो विभिन्न प्रकार के ग्रहों का प्रभाव अपने शरीर पे पड़ता है, उस शरीर के आधार पे अपने के जो चीजों की अपने को रोग होते हैं, उस रोग को उसी आधार पे आपने वो चीज बताई है, और वो एकदम 100%, एकदम 100% सटीक है। और उसमें अपन उस चीज को जानकर उसमें अपन भविष्य के अपन सतर्क हो सकते हैं, और उसका रोग निवारण के ये भविष्य इसके साथ देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, कोई और बोलना चाहता है कुछ? कोई कुछ बोलना चाहता है या नहीं?
मैं बोलूं एक बार? हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं सर, इसलिए चाहता हूँ ना, जिसकी जो इच्छा है वो बोल दीजिए, कोई परेशानी नहीं। आप हमें ये समझाएं कि हम इसको कैसे निकालें कि इसको अब ये होगा या इसको ये होगा या इसको ये तकलीफ हो सकती है। सुभाष जी हम सब कुछ समझाएंगे, समझने वाले की जरूरत है। अगर हम 1 या 2 दिन में क्लास पूरी करेंगे तो इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी समस्या, एक टीबी की समस्या, कैंसर की समस्या एक लेक्चर में खत्म नहीं हो सकती। पढ़ने वाले चाहिए ऐसे स्टूडेंट। ये लंबी पढ़ाई है, पूरी मेडिकल की पढ़ाई। मैं एक मेडिकल अंकों के आधार पर आपको आइडिया देता हूँ। अगर क्लास इच्छुक है तो मैं इसकी पूरी क्लास लगा सकता हूँ, पर लेकिन इसके लिए हर आदमी को संगठन नहीं हो पाता, हर आदमी ज्ञान की प्राप्ति नहीं करना चाहता। अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ाने का इच्छुक हूँ, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक क्लास में आप सोचे कि मैं बता दूं कि कैंसर होगा या हार्ट फेल होगा या पथरी होएगी या टीबी होएगी, वो संभव नहीं है। अभी तो किसी को यही नहीं पता, मैंने बताया कि बीमारी क्यों होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं है पूरी। तो हाँ, और बोलिए, बोलना चाहता है अभिषेक जी, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। हाँ बोलो अभिषेक जी, कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं? जी वो क्या कहते हैं गुरुजी, आपने जो ये वो बातें बता रहे हो मतलब कि काफी अच्छी बता रहे हो, लेकिन गुरुजी मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सारी दुनिया फिर आप मतलब कि वो डॉक्टर ही बन जाओगे गुरुजी, जिस हिसाब से आप बताने जा रहे हो ना कि हमारी एक एक चीज की बीमारियां, तो मेरे ख्याल से आपने मतलब साइंस से भी आगे बताई है। एक बात बताओ, आप अपना कर्म हम करते हैं ना, हमें अपने शरीर के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर नहीं बनेगी सारी दुनिया डॉक्टर नहीं बन पाएगी। हम अगर अपने बारे में हमें जानकारी होगी तो हम अपने को ठीक कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपके 5 नंबर की कमी है आपके ग्रेड के अंदर, आपके हम जिस दिन आप मेरे संपर्क में आए थे अभिषेक जी, मैंने आपको एकदम से कहा था ना आप पे 5 नंबर नहीं है क्या, आपको याद है जब मैंने आपसे बात करी थी, मैंने क्या कहा था, आपका 5 नंबर मिस है, आपने कहा जी। तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर 5 नंबर की हम ठीक करने की वो करेंगे कार्रवाई। अब नहीं होगा, कई कई जन्मों का संबंध है हमारा, कभी तो ठीक होगा ना। जानिए चलो, हाँ कोई बात, ठीक है। हाँ जी, कोई बोलना तो नहीं चाहता, आगे चालू करूं पढ़ाने का कार्यक्रम? सुमन जी कुछ बोलना चाह रही थी आप? नहीं, चलो। देखिए रोग क्यों होता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया में एक मच्छर से लेकर हाथी तक सभी बीमार होते हैं। ये बीमारियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, भयंकर बीमारियों का प्रकोप हमारे जीवन में किस प्रकार से नष्ट कर देती है, हमारे जीवन को किस प्रकार से नष्ट कर देती है, इससे हम अनभिज्ञ होते हैं। जिस प्रकार समुद्र में सुनामी लहरें आती हैं, प्राकृतिक व मानव जीवन को नष्ट करने वाली करके वो चली जाती हैं, इसमें हम अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन हम इन बीमारियों का इलाज चिकित्सक विज्ञान से के साथ होके हम ठीक कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आखिर बीमारियां कब और क्यों होती, क्या सुनना चाहेंगे आप सब लोग? हाथ खड़ा कीजिए, क्या सुनना चाहेंगे आखिर बीमारी क्यों होती हैं, कब होती हैं? हाँ, जितने अगर देखो परसेंटेज ज्यादा की होगी तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर आगे चलूंगा। नहीं, सुनने वाले कम लोग हैं और ना सुनने वाले ज्यादा हैं। ये आशमा जी आपको नहीं मालूम करने की बीमारी क्यों होती हैं? ये 930 आपको मालूम नहीं? अजय शर्मा जी मालूम नहीं करनी? हाथ खड़ा करो अगर मालूम करनी है तो। गुरु जी आप बताते जाओगे हम सुनते जाएंगे ना, बार बार बताएंगे, डिस्टर्बेंस होती है ना। देखो दो बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो तो बोलना ही बेकार है ना। नहीं गुरु जी आप बढ़िया, इतना बढ़िया बता रहे हो कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ आपको बस। चलो आप डिस्टर्बेंस हो रहा है, बंद कीजिए जिसके मोबाइल खुला है, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बीमारी क्यों होती है। बड़े ध्यान से सुनना और समझना डॉक्टर साहब, फिर आप मुझे बताने का प्रयास करना। आप कल्पना कीजिए, जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक मोबाइल सेट एक सैटेलाइट टावर के साथ जुड़ा हुआ है। वो मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट टावर के ऊपर अगर किसी दूसरे उपग्रह घूमता हुआ आ जाए, जिससे कि हमारे मोबाइल सेट के विद्युत तरंगे उसमें बाधित हो जाए, तो उस दूसरे उपग्रह की वजह से तरंगे बढ़ जाएंगी
या तो हमारा वो मोबाइल सेट उड़ जाएगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा या उसकी जो ग्रेविटी है वो कम या ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि वो मोबाइल बात करना बंद कर देगा, मोबाइल तरंग से बढ़ने की वजह से जल जाएगा, कर देगा। ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर जैसे मोबाइल सेट के ऊपर एक उपग्रह आया तो वो बंद हो जाता है, इसी तरह से व्यक्ति की जीवन में अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर यही मोबाइल सेट धीमी गति की तरंगों को प्रभावित होता तो धीरे धीरे यह खराब होता, लेकिन ये एकदम से आ गया तो एकदम से मोबाइल खराब हो गया। इसी तरह से जो इस तरह की स्थिति बन जाती है तो अचानक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन इस विधि को एक मोबाइल सेट को ठीक करने वाला इंजीनियर, लेकिन मैंने क्या बताया, इस विधि को ठीक करने वाले इंजीनियर समझ सकता है कि ये मोबाइल क्यों खराब हुआ, इसकी वजह क्या थी। मोबाइल ठीक करने वाला इंजीनियर फौरन बता सकता है कि इसकी चार्जिंग की ग्रिड ऐसे हो गई जिसके कारण ये जल गया, लेकिन आम आदमी नहीं बता सकता। इसी तरह से एक मैंने क्या बताया, जैसे एक मोबाइल टावर, एक मोबाइल सेट टावर के साथ जुड़ा होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 9 टावरों के साथ जुड़ा हुआ है। जानने का प्रयास कीजिए इस सच्चाई को। जैसे मोबाइल सेट एक टावर के साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरह हमारा ये टावर मोबाइल है, ये 9 ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। इन टावरों से आने वाली विद्युत तरंगे हमें प्रभावित करती हैं। इन्हीं टावरों को ज्योतिष विज्ञान में ग्रह ये चारों परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते करते जब ये ग्रह एक दूसरे को भ्रमण करते हैं तो हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रिया भी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, अचानक मृत्यु हो जाती है या लंबी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारी हमें ग्रहों के स्वभाव के अनुसार प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार ग्रहों का स्वभाव होता है उसी प्रकार उस ग्रह में आने वाली तरंगे हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। ये तरंगे दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हें पूर्व प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। जैसे टीवी सेट, मोबाइल सेट, वायरलेस सेट, इंटरनेट किसी प्रकार भी काम करती हैं, लेकिन उनके किरणें नहीं दिखाई देती, लेकिन उन किरणों के खराब होने के कारण हमारा टीवी सेट, ये सारे सेट खराब हो जाते हैं। इसी तरह की मानव के ऊपर उन ग्रहों की तरंगे नहीं दिखाई देती और मानव रूपी शक्ति उन तरंगों के कारण अस्वस्थ होता चला जाता है और धीरे धीरे बीमार होता चला जाता है। आधुनिक जगत में देखिए, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, 2-3 बातें प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, ध्यान से। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आज कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जिस तरह से राहु जब चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, राहु जब चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, एक सेकंड भाई, राहु जब चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। राहु धुआं है, चंद्रमा का मन में धुआं आ जाता है तो उसकी मन की फ्रीक्वेंसी, मन दिमाग की फ्रीक्वेंसी डेड हो जाती है और चंद्रमा पे जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा उस अंधकार में छिप जाता है और उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति डेड हो जाती है तो वो व्यक्ति एक पागलों जैसी स्थिति हरकत करने लगता है और उसे ये नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। इसी तरह से समझो, यदि किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब होता है, राहु के साथ मंगल ग्रह खराब हो जाता है तो एक अंगारक योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति इतना उत्तेजित हो जाता है, गुस्से में हो जाता है कि वो जाने में अनजाने में किसी का मर्डर, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना कुछ भी कर सकता है। राहु जब बृहस्पति के साथ बैठ जाता है तो राहु और बृहस्पति का एक क्या बोलते हैं, चंडाल दोष बन जाता है। जो चंडाल दोष रहता है, बृहस्पति ये पावन पवित्र जल की तरह है, उसके जल में जब दोष लग जाता है तो जल में एक जहर खुल जाता है। उस व्यक्ति के परिवार में, जीवन में एक इस तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। जब जब बृहस्पति खराब होता है तो परिवार में संतान की परेशानी आती है, संतान की परेशानी आती है, धन की परेशानी आती है, पत्नी की परेशानी आती है, असाध्य रोग होते हैं, पेट खराब होता है। मैंने आपको लो शुगर के माध्यम से सबको समझाया था, यदि किसी के पास 5 नंबर नहीं है और तो उस व्यक्ति का, यदि व्यक्ति है तो उसके पेट में परेशानी आएगी, और यदि कोई फीमेल है तो उसका संतान खंडित हो जाएगी। और वो मेरी बात सारे व्यक्तियों ने, सारे स्टूडेंटों ने
100% सत्य साबित करी थी। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि यदि हमारे मस्तिष्क रूपी मोबाइल पे अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो हमारे शरीर की व्यवस्था अंजर पंजर हो जाती है और हमें हर चीज से भय लगता है, डर लगता है, डिप्रेशन हो जाता है। मंगल और चंद्रमा की युक्ति होती है। चंद्रमा, मैं बताना वो एक बात चाहता हूं आपको, चंद्रमा जब खराब होता है, नीच होता है, कमजोर होता है या पीड़ित होता है, उस व्यक्ति के अंदर एक भय की उत्पत्ति हो जाती है। कोई कष्ट आए या ना आए वो भयभीत हो जाता है। वो कष्ट आए या ना आए उसके भय के कारण उस व्यक्ति के अंदर वो परेशानी उत्पन्न हो जाती है और वो व्यक्ति मरु करता है, एक दिन मर जाता है। आज कोरोना क्या है? कोरोना क्या है? जिस तरह वो हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है किसी भी छोटी मोटी बीमारी के कारण, उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है और उसका डिप्रेशन उसे खत्म कर देता है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी क्लास में, वैसे भी सुनाई थी। अमेरिका में एक कैदी को सजा मौत की हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने जूरो से मिलकर कहा कि इस व्यक्ति को हम अपनी विधि से मारना चाहते हैं। उन्होंने उसे परमिशन दे दी। उन दोनों ने उसे डिक्लेयर कर दिया वहां पे कोर्ट में कि हम आपको कोबरा सांप से मारेंगे, हम आपको फांसी का फंदे से नहीं। उस कैदी ने भी अपनी सहमति दे दी। वो कैदी अंदर से भयभीत हो गया कोबरा के सांप से। उसे इतना फांसी पे लटने का दुख नहीं था जितना कोबरा सांप पे डसने का दुख था। जब उन्हें दिन बता दिया गया, कोबरा सांप उसके कमरे में छोड़ दिया गया, उसे कुर्सी पे बांध दिया गया, उसी तरह से जैसे एक सजा के रूप में कैदी को होती है, और आंखों पे पर्दा डाल दिया गया। जो पर्दा डाला गया और उसे बता दिया गया कि अब कोबरा सांप आपको 1 मिनट में डसने वाला है और आप तैयार रहना। अब आप इतने में वो दोनों वैज्ञानिक आते हैं कमरे में, उसका मुंह ढका हुआ होता है, वो देख नहीं पाते, दबे पैरों से आते हैं और वो आके उसके एक अंगूठे पे 2 सुई चुभाते हैं आलपिनी। और आप विश्वास करना, वो आलपिनी की सुई चुभने के 15 सेकंड बाद वो व्यक्ति धाम कुर्सी से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। फिर उसका डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं। जब पोस्टमार्टम करा जाता है तो उसके अंदर 90% जहर होता है। वो जहर कहां से आया? कोबरा सांप ने डसा। इंसान के अंदर भय का जहर इतना खतरनाक है, कोबरा के सांप के जहर से भी बड़ा जहर। तो दोस्तों, हम 80% 90% अपने अंदर के जहर से मरते हैं, ना कि बाहर के जहर से मरते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बात को सुन रहे हो ना? आप जो कहना चाह रहे थे, हम जानना नहीं चाहते, हम क्लास में आना नहीं चाहते, हम क्लास मतलब हम सही जगह को अटेंड नहीं करना चाहते। हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, जिस तरह से दूध बेचने वाले के पास कोई नहीं जाता और ड्रिंक बेचने वाले पर लाइन लगी रहती है। हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं और सच्चाई हम चाहते हैं। ये मैंने लॉजिकल बातें बताई आपको कि हमारे मन में जब भय हो जाता है तो हम ऐसे करते हैं। अब मैं आपको एक दूसरे तथ्य के आधार पर बताता हूं। आप लोग जान के आपको मैं आज, मेरा भी मन आ गया, आज शनिवार का दिन है और मेरा शनि लगन में बैठा है और मैं साक्षात, मुझे तो लोग शनि भी कह देते हैं कुछ कहने वाले तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होती। तो मैं आज आपको कुछ ज्ञान रूप की गंगा देना चाहता था, तो दे रहा हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से सारी बातें समझा। पहले मैंने कहा हम कल कर लेंगे, अगर कुंडली लगेगी लगा देंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, इन बीमारियों को एक उदाहरण के माध्यम में समझाना चाहता हूं। आपने आधुनिक युग में जगत में रेडियो टीवी को खूब देखा, खूब सुना और उनका प्रयोग आप करते हैं। जब आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो स्टेशन पर बैठा हुआ व्यक्ति गाना गाता है, गाने वाला एक टेप के माध्यम से अपने बुद्धि को, आपकी बुद्धि को पढ़ देता है। जब वो व्यक्ति गाना गाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस तरह के जब भक्ति के गाने गाता है तो आदमी अपने घर में बैठा बैठा गाने सुनता है, उसका खून खोल जाता है। और यदि कोई दंगा हो रहा है, बवाल हो रहा होता है, तो उस गाने के माध्यम से वो किसी की हत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। और एक आवाज ने व्यक्ति को कहां पलटा। ऐसे ही मैं लोग अपने इसमें अंक ज्योतिष में नाम की एनर्जी को बदल के उस व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए उस व्यक्ति ने क्या पलटा। अब वही व्यक्ति जब रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ गाना गाता है, वो एक रोमांटिक गाना गाता है, तो वो व्यक्ति कितने अच्छे सही भाव से पैर चलाने लगता है, मटकने लगता है, और अकेला बैठा है, उसे कोई नहीं देख रहा,
और लेकिन यदि कोई दूर से देख रहा है तो गाने की ट्यून पे ही वो भटकने लगता है। आप सब इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। पर वही व्यक्ति अगर आपको प्रवचन भक्ति भाव के दे रहा है, अगर भक्ति भाव के दे रहा है, तो आपको क्या महसूस होगा? आपको ये महसूस होगा कि हमें वास्तव में भगवान का कार्य करना चाहिए, हमें दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कि हमारी वाइब्रेशन को कहां से बैठा बैठा व्यक्ति रिमोट करता है और हम बदल जाते हैं, कितने अच्छे ढंग से बदल जाते हैं हम। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन के अंदर वो कार्य करने चाहिए जिन कार्य को करने से हमारा सकारात्मक सोच की बार बार बात इसलिए की जाती है। ठीक है, अब अगर दुख भरे गाने होते हैं दुख आ जाता है, हंसी वाले गाने होते हैं, अगर रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ व्यक्ति हमें प्रभावित करता है, इसी प्रकार से सूर्य शनि राहु केतु मंगल गुरु चंद्र 9 ग्रह अपने प्रभाव से हमारे को बीमारियां देते हैं। कोई भी ग्रह हमारे शरीर के ऊपर तरंगों के माध्यम से हमारे ऊपर होता है जो हम बीमारियों को चपेट में आ जाते हैं। 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह हमें प्रभावित करते हैं। बीमारी को समझने से पहले हमें राशि भाव नक्षत्र इन सब को भी अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, जब भी हम इन सब बातों को जान सकते हैं।